जय श्री कृष्णा मित्रों, आज हम आपको एक अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने वाले हैं जिसमें छिपा है जीवन का गहरा रहस्य। ये कहानी न केवल हमारी सोच बदल देगी बल्कि हमें बताएगी कि कौन से कर्म और आदतें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है और कौन सी बातें जीवन में दुख और कष्ट का कारण बन सकती है। इसलिए मित्रों, आप इसे पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा सुनना कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं देता। तो चलिए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा। एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के चरणों में अपने प्रिय भक्तिपूर्ण भाव से प्रार्थना कर रही थी। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी तो उनके मन में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठ गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे हृदय में 3 ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे यदि आप देंगे तो मेरे मन को अपार शांति और संतोष प्राप्त होगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे ये 3 प्रश्न क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शंकाओं का समाधान करूंगा। माता लक्ष्मी ने ध्यानपूर्वक कहा, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री होती है जिसके जीवन में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मृत्यु होती है। और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर को समझकर अपने जीवन में उतारेगा वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करेगा। अब मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से बताने वाला हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा सुनना कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं देता। माता लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया इसे आरंभ कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था जिसमें एक समृद्ध सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी स्वभाव में थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति वाली थी, इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन छोटे बेटे की पत्नी सुकन्या, जो अपने स्वभाव में सरल और अच्छे दिल की थी, उसे वो हमेशा परेशान करती रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता और मेहनती स्त्री थी जो पूरे घर का काम अकेले संभालती थी। बावजूद इसके सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू सुकन्या का अपमान करना नहीं छोड़ती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की पत्नी को पुत्र हुआ था और छोटी बहू सुकन्या को पुत्री। सेठ की पत्नी अक्सर अपने बेटे के पुत्र का हवाला देकर सुकन्या को ताने देती रहती थी, लेकिन सुकन्या धैर्यपूर्वक उनकी बातें सहती रहती थी। अब मैं तुम्हें सुकन्या की कहानी विस्तार से सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि कौन सी स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता। सुकन्या अपने पति के घर में बहुत ही सरल और भली भांति व्यवस्थित जीवन जी रही थी। हर सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती और खाना बनाती। फिर भी सेठ की पत्नी उसकी हरकतों में कमियां निकालती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी कि उसकी सासू मां आई और बोली, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूं। लौटने तक भोजन तैयार रख और अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेचारी सुकन्या थक गई थी, पर उसने मन में ठान लिया कि बिना शिकायत किए अपने काम में पूरी लगन से जुटी रहेगी। जब वो भोजन बना रही थी तब दरवाजा खटखटाया गया। सुकन्या ने सोचा, शायद मेरी सासू मां लौट आई है, पर दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि वहां एक सन्यासी महात्मा खड़े थे। महात्मा ने सुकन्या से कहा, बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, मुझे भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन करा दो।
सुकन्या ने थोड़ी देर सोचा कि यदि सासू मां आ गई तो उसका क्या होगा। फिर अपने डर को त्यागते हुए उसने साधु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके मन में विचार आया, अगर मेरी सासू मां आ भी जाए और कुछ कहें तो मैं उन्हें बताऊंगी कि यह मेरा हिस्सा है और मैं इसे महात्मा को अर्पित कर रही हूं। यह सोचकर सुकन्या ने साधु को घर के अंदर बुलाया और बड़े श्रद्धा भाव से अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन्हें भोजन परोसा। साधु अभी भोजन कर ही रहे थे कि तभी उसकी सास वहां आ पहुंची। जैसे ही उसने देखा कि घर के भीतर एक साधु बैठा भोजन कर रहा है, उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो ऊंची आवाज में बोली, अरे ये क्या हो रहा है? क्या हमारे घर में कोई भंडारा या दावत चल रही है कि तू राह चलते भिखारियों को घर बुलाकर खिला रही है? सुकन्या ने बहुत विनम्रता से समझाने की कोशिश की, सासू मां, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक साधु है। मैंने इन्हें अपने हिस्से का भोजन दिया है। अतिथि को खाली हाथ भेजना पाप माना जाता है। लेकिन वह क्रोधी सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने साधु को अपमानित करते हुए धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और उनका भोजन भी फेंक दिया। फिर सुकन्या पर बरसते हुए बोली, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और तूने इतने भोजन का अपव्यय कर दिया। सुकन्या ने आंसू भरी आंखों से कहा, मां जी, मैंने तो केवल अपने हिस्से का ही भोजन दिया है, फिर आप इतना क्रोधित क्यों हो रही हैं? लेकिन सास का हृदय पत्थर का था। वह चीखती रही, ताने देती रही और अंततः क्रोध में आकर सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बेचारी सुकन्या दरवाजे पर गिरकर रोती रही, पर उसकी सास का दिल जरा भी नहीं पसीजा। तब सुकन्या ने सोचा, अब मेरे लिए इस घर में कोई स्थान नहीं बचा, मुझे अपने मायके लौट जाना ही उचित होगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या दुखी हृदय से चल पड़ी। रास्ते में एक घना जंगल आया। भूख प्यास और थकान से वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। तभी अचानक काले बादल घिराए और तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, गर्जना होने लगी। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगी कि कहीं छुपने की जगह मिल जाए। उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। बारिश से बचने के लिए वो उस पेड़ के नीचे पहुंची, परंतु वर्षा इतनी तेज थी कि वहां भीगने से बचना मुश्किल था। तभी उसने देखा कि पेड़ की जड़ में एक छोटा सा कोटर बना है। उसने सोचा, जब तक बारिश रुकती नहीं, मैं यहीं छुप जाती हूं। वो कोटर के अंदर गई और जैसे ही उसकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त हुई, उसने देखा कि वहां एक तेजस्वी साधु बैठे हैं। संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, रोना बंद करो। मुझे सब ज्ञात है। तुम्हारे घरवाले तुम्हें इसलिए ताना देते हैं क्योंकि तुम्हारी जेठानी को पुत्र प्राप्त हुआ है और तुम्हें अभी तक नहीं हुआ। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर संत ने उसे एक पर्ची दी और बोले, इसमें लिखा हुआ उपाय श्रद्धा से करना। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। उसी समय सुकन्या का पति उसे खोजते हुए वहां आ पहुंचा। दोनों मिले और सुकन्या ने सारी बात उसे बताई। फिर दोनों ने निश्चय किया कि अब मायके जाने की आवश्यकता नहीं, वे यहीं जंगल में एक छोटी कुटिया बनाकर रहेंगे। कुछ दिनों बाद एक रात सुकन्या को वह संत द्वारा दी गई पर्ची याद आई। उसने उसे खोला और पढ़ा, बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को रात्रि में पुरुष के बाईं ओर सोना चाहिए। जब पुरुष का दाहिना स्वर और स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो, उसी समय गर्भ धारण करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि उल्टा स्वर चले तो कन्या का जन्म होता है। उस पर्ची में आगे लिखा था, मासिक धर्म के पहले 4 दिनों में मिलन करने से रोग उत्पन्न होते हैं। 5वीं रात कन्या, 6ठी रात पुत्र, 7वीं रात निःसंतानता, 8वीं रात ऐश्वर्यवान पुत्र, 9वीं रात ऐश्वर्यवती पुत्री और 10वीं रात अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। सुकन्या ने उस पर्ची के अनुसार 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अगले दिन सुबह सुकन्या का पति लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया।
तभी अचानक तेज तूफान और भारी बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी उड़ गई। सुकन्या पूरी तरह भीग गई। वह जल्दी से एक पेड़ के नीचे पहुंची और अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उस पर एक पता लिख दिया। वो पता उसी कोटर का था जहां वो पहले बारिश से बचने के लिए छुपी थी। उसने पेड़ पर वह पता इसीलिए लिखा ताकि जब उसका पति लौटे तो उसे समझ आ जाए कि वह कहाँ गई है और वह उसे सुरक्षित ढूंढ सके। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या बारिश से बचने के लिए उसी पेड़ की जड़ में बने एक कोटर में छिप गई थी। वो कोटर गहरा और अंधेरा था, पर उसमें सुकून था। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के पास दो भयानक राक्षसियों का निवास है। इधर सुकन्या उस कोटर में दुबकी बैठी थी और उधर वे दोनों राक्षसियां तेज बारिश से परेशान होकर उसी पेड़ की ओर चली आ रही थी। पेड़ के नीचे पहुंचकर एक राक्षसी ने थके स्वर में कहा, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सीधे सोने टापू चले। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है बहन, ये पेड़ हमें अभी उसी जगह उड़ा ले जाएगा जहां सोने का टापू है। इतना कहते ही वे दोनों पेड़ की शाख पर चढ़ गई और चमत्कारिक रूप से वो पेड़ उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर के भीतर ही सो गई थी, पर उड़ते पेड़ के झटकों से उसकी नींद खुल गई। उसने घबराकर बाहर झांका तो देखा कि पेड़ आसमान में उड़ रहा है और उसकी डालियों पर दो भयंकर राक्षसियां बैठी हैं। भय से उसका शरीर कांप उठा, पर फिर उसने खुद को संभालते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक अद्भुत द्वीप पर जा उतरा, सोना टापू। वहां की हर रेत चमकती हुई सोने जैसी दमक रही थी। उधर दोनों राक्षसियां भूख से व्याकुल थी, इसलिए वे शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल गई। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, राक्षसियों के चले जाने के बाद सुकन्या ने धीरे धीरे कोटर से बाहर कदम रखा। उसके पैरों के नीचे जब रेत आई तो उसे अचरज हुआ। रेत सोने की थी। उसने अपने हाथों में थोड़ी रेत उठाई तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, ये तो सच्चा सोना है। खुशी और विस्मय से भरी सुकन्या ने अपनी साड़ी का आंचल फैलाया और जितना सोना बांध सकती थी उतना बांध लिया। फिर सावधानी से वापस कोटर में जाकर बैठ गई। उधर जब राक्षसियां शिकार खाकर लौटीं तो एक ने कहा, अब तो पेट भर गया, चलो लौट चलते हैं। दूसरी बोली, चलो, ये पेड़ हमें वापस वहीं पहुंचा देगा जहां से हम आए थे। इतना कहकर वे फिर शाख पर बैठ गई और पेड़ फिर से उड़ चला। कुछ ही देर में पेड़ वहीं उतर गया जहां से वह उठा था। इस पूरे समय सुकन्या कोटर में चुपचाप छिपी रही। जब राक्षसियां किसी और कार्य से वहां से चली गई तब वह बाहर निकली। सोने से भरा आंचल देखकर उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वो मन ही मन बोली, अब मेरी सासू मां मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएंगी। इतना सारा सोना देखकर शायद उनका हृदय बदल जाए। अब मैं अपने ससुराल लौटकर ये सारा सोना उन्हें दूंगी ताकि वे मुझसे स्नेह करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी। इसी बीच उसका पति भी सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर के पास पहुंच गया। सुकन्या ने सारी बात अपने पति को बताई कि कैसे वो कोटर में छिपी, कैसे राक्षसियां आई और कैसे वो सोने के द्वीप तक पहुंची। पति ये सुनकर चकित रह गया। दोनों पति पत्नी साथ मिलकर अपने ससुराल लौटे। सुकन्या ने आदर पूर्वक अपनी सास के पास जाकर कहा, सासू मां, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। और उसने अपने आंचल में भरा सोना उनके चरणों में रख दिया। फिर उसने पूरी कथा बताई, पेड़, राक्षसिया और सोना टापू का अद्भुत रहस्य। परंतु वह दुष्ट सास सोना देखकर भी प्रसन्न न हुई। वो क्रोध से भरकर बोली, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई, इतने से क्या होगा? अगर मैं जाती तो पूरे टापू का सोना ले आती। सुकन्या ने विनम्रता से कहा, मां जी, इतना सोना हमारी कई पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है और लोभ करना ठीक नहीं होता। लेकिन लालच से भरी सास हंसकर बोली, सोना कभी काफी नहीं होता, जितना मिले उतना कम है। अब देख, मैं जाती हूं,
और देखती हूं कितना सोना लाती हूं। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, सुकन्या ने बहुत समझाया, परंतु उस लोभी सास ने एक न सुनी। वह उसी पेड़ के पास पहुंची और जाकर उसी कोटर में बैठ गई। थोड़ी ही देर में वही दोनों राक्षसियां वापस आई। जैसे ही वे शाख पर बैठीं, पेड़ फिर उड़ने लगा। इधर सुकन्या की सास मन ही मन बहुत प्रसन्न थी। आज तो मैं सारा सोना बटोर लाऊंगी। पर तभी एक राक्षसी बोली, बहन, आज सोना टापू पर नहीं चले। आज मेरा मन मछलियां खाने का है। चलो मत्स्य द्वीप चलते हैं। दूसरी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। और जैसे ही उसने कहा, पेड़ सोना टापू की जगह मत्स्य द्वीप की ओर उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब राक्षसी ने मत्स्य द्वीप जाने की बात कही तो उस कोटर में छिपी वो लालची स्त्री अपने लालच पर काबू नहीं रख सकी। वो जोर से बोली, अरे तुम लोग सोने के टापू पर क्यों नहीं जा रही हो? मछलियों के द्वीप पर क्यों जा रही हो? सोने के टापू पर चलो। उसकी आवाज सुनते ही दोनों राक्षसियां चौंक गई। एक राक्षसी बोली, कोई इस कोटर में छिपा हुआ है। उन्होंने तुरंत कोटर में झांका और जैसे ही उस लालची स्त्री को देखा, एकदम क्रोधित हो उठी। उन्होंने उसे बालों से पकड़कर बाहर निकाला और पेड़ से नीचे फेंक दिया। वो स्त्री जमीन पर गिरते ही वहीं पर प्राण त्याग बैठी। जब यह दुखद समाचार उसके घर पहुंचा तो उसका पति यानी सुकन्या का ससुर बहुत दुखी हुआ। वो सुकन्या के पास आया और बोला, बेटी, मैं उसे हमेशा समझाता था कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। बहुएं बेटियों के समान होती हैं, उन्हें स्नेह देना चाहिए, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। आज उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी। उधर सुकन्या अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय बाद उसे एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से उसका हृदय खुशी से झूम उठा। वह भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगी। इधर सेठ के बड़े बेटे की पत्नी, जो हमेशा सुकन्या को पुत्र न होने का ताना देती थी, अब स्वयं दुखी रहने लगी। उसके घर में गरीबी छा गई। अंततः वह अपनी गलती समझ गई और सुकन्या के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। सुकन्या हृदय से दयालु और उदार थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, गलती तो इंसान से ही होती है। और इतना कहकर उसने अपने पास का कुछ सोना अपनी जेठानी को भी दे दिया। इस तरह वह पूरा परिवार फिर से प्रेम और सुख के साथ रहने लगा। भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, समय बीतता गया। सेठ की बड़ी बहू का पुत्र अवगुणों में पड़ गया और सारा धन नष्ट कर दिया, जबकि सुकन्या का पुत्र अत्यंत गुणी निकला। उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया और परिवार को सम्मान दिलाया। फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन अंत को पहुंचा तो सुकन्या को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई, जबकि उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? तो सुनो, जो स्त्री संतों के वचनों की अवहेलना करती है और धर्म के विपरीत कार्य करती है, उसके भाग्य में पुत्र नहीं होता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मृत्यु होती है? तो वह है लालच रूपी गहना। सेठ की पत्नी ने यही लालच का गहना पहना और अधिक सोना पाने के लोभ में कोटर में जा घुसी, जहां राक्षसियों ने उसे नीचे फेंक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए याद रखो, लालच रूपी गहना कभी मत पहनना। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है? तो वह है चरित्र रूपी श्रृंगार। जिस स्त्री का चरित्र निर्मल और पवित्र होता है, जो पतिव्रता और धर्मनिष्ठ होती है, वही स्त्री मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त करती है, ठीक सुकन्या की तरह। इसलिए हे लक्ष्मी, हर विवाहित स्त्री को सदैव पतिव्रता, विनम्र और चरित्रवान रहना चाहिए। यही उसका सच्चा श्रृंगार है, यही स्वर्ग का मार्ग है। सुकन्या ने सिखाया कि सच्चा सौंदर्य दिल की पवित्रता में है और सच्चा धन
भक्ति और सद्गुणों में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। जय श्री विष्णु।